नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। चुनाव नतीजों के बीच जहां एक तरफ विपक्षी खेमे में काफी ज्यादा बौखलाहट है, काफी ज्यादा निराशा है, तो वहीं बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता और नेता, इसके अलावा देश के प्रधानमंत्री इस जीत के बाद काफी ज्यादा खुश हैं, काफी ज्यादा गदगद नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि लगातार बयानबाजी का दौर चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा ट्वीट किया है जो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। दरअसल पीएम मोदी ने विपक्षी नेताओं की जो हार हुई है, जो कांग्रेस पार्टी की हार हुई है और जिस तरीके से विपक्ष बौखलाहट दिखा रहा है, उस पर कहीं ना कहीं एक तरीके से मजाकिया अंदाज में ही सही पीएम मोदी ने मौज ली है विपक्ष की। और ये ट्वीट, ये पोस्ट पीएम मोदी की ओर से किया गया है, जहां लोग ये भी कह रहे हैं कि कहीं के प्रधानमंत्री का अकाउंट नहीं, पैरोडी अकाउंट तो नहीं है। तो इस तरीके की बातें भी कही जा रही हैं। दरअसल बीजेपी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में शानदार जीत हासिल की है। विपक्ष अपनी हार को लेकर ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रहा है और ये कह रहा है कि चुनाव नतीजों में गड़बड़ी हुई है। लेकिन इस हार के बाद विपक्षी खेमे की बौखलाहट पर अब पीएम मोदी ने एक ऐसा ट्वीट किया है, ऐसे अंदाज में ट्वीट किया है, जिससे यह साफ पता चल रहा है कि विपक्ष पर कहीं ना कहीं पीएम मोदी ने एक मजाकिया लहजे में इस तरीके से तंज कसा है। आपको मैं ये बता दूं कि दरअसल इंडिया टुडे के एक एंकर हैं शिव अरुण, जिन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया था और वीडियो में उन्होंने ये बताया था कि आखिर किस वजह से विपक्ष की हार हुई है। उन्होंने तमाम मुद्दों को गिनाया था, जिस पर अब पीएम मोदी ने उनके उस पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए दरअसल उस पर यह लिखा है कि वो अपने अहंकार, झूठ, निराशावाद और अज्ञानता से खुश रहें, लेकिन उनके विभाजनकारी एजेंडे से सावधान रहें। पीएम मोदी ने आगे ये लिखा कि 70 साल पुरानी आदत इतनी आसानी से नहीं जा सकती। फिर पीएम ने कटाक्ष करते हुए कांग्रेस पार्टी पर यह भी लिखा कि ऐसे लोगों की बुद्धिमत्ता है कि उन्हें आगे कई और मेल्टडाउन्स के लिए तैयार रहना होगा। ये साफ तौर पर पीएम मोदी की ओर से एक ऐसा पोस्ट किया गया है जिस पर लोग काफी ज्यादा हैरान हैं। और हैरानी की वजह यह है कि पीएम मोदी ने जो ये पोस्ट किया है, इसमें जिस इमोजी का इस्तेमाल किया गया है, उस इमोजी से लोग हैरान हैं और ये दरअसल सवाल कर रहे हैं कि क्या ये पीएम मोदी का ऑफिशियल अकाउंट है या कोई पैरोडी अकाउंट है। यानी ये पीएम मोदी के नाम से कोई और अकाउंट तो नहीं बनाया गया है, उससे पोस्ट तो नहीं किया गया है। इस अंदाज में पीएम मोदी ने विपक्षी जो बौखलाहट है उस पर एक तरीके से चुटकी ली है, ये हम कह सकते हैं। जिस तरीके से पीएम मोदी ने ये पोस्ट किया है, काफी ज्यादा ये पोस्ट उनका वायरल हो रहा है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से बीजेपी ने जीत हासिल की है, चाहे बात मध्य प्रदेश की जाए, चाहे बात राजस्थान की जाए या बात छत्तीसगढ़ की जाए, जहां पर कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा झटका इन चुनाव नतीजों में लगा है। विपक्ष लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रहा है। कोई ये कह रहा है कि ये जीत बीजेपी की नहीं है, ये जीत मोदी की है, तो कोई ये कह रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, बीजेपी ने गड़बड़ी कर ये चुनाव जीता है। लेकिन पीएम मोदी ने जिस अंदाज में शिव अरुण के इस वीडियो पर रिपोस्ट करते हुए विपक्ष पर चुटकी ली है, मैं आपको ये बता दूं कि सुबह करीब 10:35 पर यह पोस्ट किया गया और पीएम ने एंकर शिव अरुण के वीडियो को कोट करते हुए जो लिखा, उसमें इमोजी का भी इस्तेमाल किया। और इस तरह से पोस्ट देखकर लोग काफी ज्यादा हैरान हुए। एक बार ये जरूर चेक किया कि कहीं कोई पैरोडी अकाउंट तो नहीं है। कुछ ने यह भी लिखा कि आपके इमोजी का इस्तेमाल मेल्टडाउन को और ज्यादा बढ़ा देगा। कई यूजर्स ने यह भी कहा कि मोदी जी आज सुबह सुबह ट्रोलिंग के मूड में हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर जिस अंदाज में पीएम मोदी ने ये पोस्ट किया है, अगर आप एक झलक इस पोस्ट की देखेंगे तो जरूर आपको ये लगेगा कि ये किसी फेक अकाउंट से पोस्ट किया गया है। लेकिन ये पोस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, जिन्होंने विपक्ष पर चुटकी लेते हुए ये पोस्ट किया है। क्योंकि विपक्ष जिस तरीके से तैयारी कर रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने की, 2024 में एक इंडी अलायंस तैयार किया गया, लेकिन अब
वही इंडी अलायंस दरअसल इस हार के बाद, चुनावी हार के बाद बुधवार को एक मीटिंग करने जा रहा है तमाम जो इंडी अलायंस में शामिल दल हैं उसकी। तो जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए ये काफी ज्यादा खुशी की खबर है जो चुनाव नतीजे सामने आए हैं, क्योंकि ये नतीजे जाहिर तौर पर छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, तीन ऐसे राज्य जो कहीं ना कहीं देश की सियासत में अहम रोल अदा करते हैं। और ये पहले से ही माना जा रहा था कि जब 2024 का चुनाव होगा तो उससे पहले जो विधानसभा चुनाव 5 राज्यों में होने जा रहा है उसके जो भी नतीजे होंगे वो 2024 की दिशा और दशा तय करेंगे। तो जाहिर तौर पर ये बीजेपी के हर एक कार्यकर्ता के लिए भी काफी ज्यादा कह सकते हैं कि खुशी की खबर है कि बीजेपी ने ये बहुमत इन तीनों राज्यों में हासिल किया है। कांग्रेस पार्टी के हर एक उस दांव को कहीं ना कहीं तोड़ा है, उस दांव का जवाब दिया है। जनता ने जिस तरीके से वोट किया है, जिस तरीके से ये नतीजे सामने आए हैं, तो पीएम मोदी ने ये पोस्ट किया है विपक्ष पर चुटकी लेते हुए, विपक्ष पर मोच लेते हुए। लेकिन वहीं तमाम जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर पीएम मोदी का ये पोस्ट काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, तो ऐसे में लोगों को भी यकीन नहीं हो रहा है कि ये पोस्ट दरअसल पीएम मोदी ने किया है। लेकिन ऐसा लग रहा है पोस्ट देखकर कि पीएम मोदी इन 3 राज्यों में चुनावी जीत से बहुत ज्यादा खुश हैं। और तमाम लोग ये लिख रहे हैं कि मोदी जी ने जिस इमोजी का इस्तेमाल किया है वो भी लाफिंग वाला, तो ये ट्वीट ऑफ द डे है, यानी कि आज का बेहतरीन ट्वीट है। ये भी तमाम लोग लिख रहे हैं। ये भी लिख रहे हैं कि दरअसल एक नजर अगर देखें तो यकीन नहीं होता है कि ये पीएम मोदी के रियल अकाउंट से, यानी ऑफिशियल अकाउंट से ये पोस्ट किया गया है। तमाम लोग ये भी जवाब दे रहे हैं कि जिस तरीके से ये चुनाव लड़ा गया, चाहे फिर छत्तीसगढ़ में बात कर ली जाए, मध्य प्रदेश या राजस्थान में, जिस तरीके से विपक्ष ने तमाम जो कहीं ना कहीं मुद्दे थे उन्हें उठाने के बजाय जो पर्सनल अटैक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किया है, जिस तरीके से टुकड़े टुकड़े गैंग ने एक एजेंडा कहीं ना कहीं पीएम मोदी के खिलाफ चलाया है, जिस तरीके से जाति में बांटने की कोशिश की लेकिन उसमें वो असफल रहे, जिस तरीके से अग्निवीर पर सेना को बदनाम करके फूट डालो इस तरीके की कोशिश भी की गई, लेकिन उसमें भी विपक्ष और कांग्रेस पार्टी असफल रही। मोदी और अडानी पर झूठ फैलाया गया लेकिन उसमें भी विपक्ष को सक्सेस नहीं मिली। इसके अलावा प्रधानमंत्री को जिस तरीके से पनौती राहुल गांधी ने कहा, कहीं ना कहीं उसका ही परिणाम ये हुआ कि ये राज्य हार गई कांग्रेस पार्टी। तमाम लोग तमाम तरह की बातें कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने दरअसल अपनी भाषा जिस तरीके से बदली, नेताओं ने जिस तरीके से पीएम मोदी के खिलाफ जहर उगला, उसका ही नतीजा है कि इस तरीके से ये हार कांग्रेस पार्टी की हुई है। लेकिन इस हार ने बीजेपी और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कितना ज्यादा कहीं ना कहीं उत्साहित किया है, हौसला अफजाई एक तरीके से ये जीत कर रही है। आने वाले वक्त में 2024 के चुनाव की तैयारियां बीजेपी अब शुरू कर देगी, किस रणनीति के तहत शुरू करेगी ये देखना होगा। लेकिन कुल मिलाकर पीएम मोदी का ये पोस्ट, जिसमें उन्होंने इंडिया टुडे के एंकर शिव अरोरा के वीडियो को रिपोस्ट करते हुए ये लिखा है कि वो अपने अहंकार, झूठ, निराशावाद और अज्ञानता से खुश रहें, लेकिन उनके विभाजनकारी एजेंडे से सावधान रहें। ये साफ तौर पर पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए विपक्ष की चुटकी भी ली है, जो पीएम मोदी को हराने का सपना देख रहे थे। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।